हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एमपी आयुष काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी के बारे में, है ना। तो देखिए, ऐसे तो सभी लोग आप एलिजिबल हो, लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के परसेंटेज के बेसिस पे होता है ना। हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, है ना, और पूरा ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन पीडीएफ्स को ढूंढना और इन्हें इतने बारीक वर्ड्स में जो है इतना समझना, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट आप शो करें, ठीक है। तो आइए मैं पहले बात करता हूँ यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए BA MS BHMS BUMS कोर्सेज में एडमिशन अगर आपको लेना है, तो आपको जब आप 12th क्लास में रहें तो आपको, अगर आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए रहेगा जनरल कैटेगरी से एंड EWS कैटेगरी से, ओके। एंड 40% मार्क्स आपके पास होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी से है, यानी कि OBC ST SC कैटेगरी से है, तो आपके पास 40% 12th में मिनिमम होना चाहिए, ओके। अब आगे आ जाओ, बात करते हैं अपन BUMS कोर्स की। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया जब हम बैचलर ऑफ यूनानी करते हैं यानी BUMS करते हैं तो हमें उर्दू आना चाहिए। तो देखो, ऐसा है कि हाँ कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप वो कोर्स नहीं कर सकते। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है कि जो भी 10th या 12th क्लास में अगर आपका एक सब्जेक्ट उर्दू रहा है या अरबी या फ़ारसी है, उससे आप पास हो, है ना। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने 12th क्लास में उर्दू नहीं पढ़ी है तो आपको जब फर्स्ट ईयर आप करेंगे BUMS का, तो आपको एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट आपको उर्दू वहाँ पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आप BUMS अगर कर रहे हो तो आराम से, टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक। अब आ जाओ इसमें नीचे, BHMS की बात करते हैं अपन। देखो, BHMS की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 12th क्लास में आपको, इसको बंद कर दे यार भाई। जब 12th क्लास में आप आते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ लिखी है कि जो, देखिए, BHMS अगर आप मान लीजिए कर रहे हैं तो आपके पास 12th क्लास में जो जनरल या EWS स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए रहेंगे। एंड अगर आप ST SC या OBC के स्टूडेंट हैं तो आपको अगर 40% मार्क्स भी है आपके पास, तो आप जो है आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक। अब आगे आ जाते हैं अपन। अब बात करूँगा मैं नीचे जो जनरल और EWS कैटेगरी है। तो देखो, अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हो तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, ओके, ऐसा। अब नीचे आता हूँ मैं। देखो, यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थियों के लिए परसेंटाइल न्यूनतम अंक नीट NTA की वेबसाइट पर जारी मेरिट लिस्ट व अर्हता मानक मान्य होंगे। इस संदर्भ का अवलोकन, मतलब भाई इसमें सीधे लिखा है कि www.ayush.mp.gov.in पर आप लोग जो है, जब आप साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, ठीक है। नाउ, यदि कोई विदेशी नागरिक प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनकी पात्रता पर संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए सम्मानता प्रमाण पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जाएगा। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष इन अहर परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो NRI है यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर आप बाहर से आयुष करना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन से है और इंडिया में अगर आप आयुष कोर्सेज में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपने 12th क्लास तक, आप जो है 12th क्लास में आप इंग्लिश सब्जेक्ट से पास हुए होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर कंपलसरी मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा। नाउ, यहाँ पर एक एज का भी मैटर आता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि BAMS BHMS हम जब करते हैं तो हमारी कितनी एज होना चाहिए मिनिमम। तो भाई देखिए, जैसे इस साल आपके एडमिशन होंगे तो 31 दिसंबर तक, इस साल के 31 दिसंबर तक आपकी एज अगर 17 ईयर्स हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट, तब आप जो है आराम से इस कोर्सेज़ को कर सकते हो, ठीक है, ऐसा।
एंड जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो आपके 10th 12th के जो भी मार्कशीट है उससे या आधार कार्ड से मतलब मेजर की जा सकती है। ओके, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस कैटेगरी से क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आयुष कोर्सेज़ के लिए, है ना। एंड आयुष कोर्सेज़ की और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भाई लोग आप जो है ले सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई आयुष काउंसलिंग करवाना चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।